अच्छा, आपको मुल्तान और इस्लामाबाद की मार्केट में क्या फर्क नजर आया? ये बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे तो। बहुत जैसे आपको हाँ, इजी लगे। बेसिकली बहुत फर्क है ओके। और इस्लामाबाद की मार्केट का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब मुल्तान को हम उसके कंपटीशन में काउंट नहीं कर सकते। यहाँ से मतलब 10 टाइम्स बेटर और प्रोफेशनल है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मुल्तान भी दूर नहीं है उस दिन से कि यहाँ के भी ब्लॉगर्स मार्केटिंग को इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा नाम मिलेगा। मुझे प्रोज आगे लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। यहाँ के लोग समझते हैं कि जी हम जो है वो खुदाई फौजदार हैं हमें सब आता है। तो ये जो हमें सब आता है वाला आंसर है, हमें ये खत्म करना पड़ेगा और हमें सीखना पड़ेगा। इस्लामाबाद में बेसिकली जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बहुत बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है और मेरे नजदीक ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो खवातीन बिजनेस कर रही हैं, होम बिजनेस, क्लाउड किचन या घर से जो भी मतलब उनका टैलेंट है उसको बहुत ज्यादा वहाँ प्रमोशन दी जाती है। जबकि मुल्तान में बहुत ही कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें से एक दो को मैं पर्सनली जानती हूँ। वो भी इतने वास्ट नहीं है लेकिन वो कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं। हम एक दूसरे को सपोर्ट करने पे राजी हुआ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें लड़कियां लैक कर जाती हैं, वो पीछे हो जाती हैं कि उनके घर वाले कहते हैं जी अपना क्या कहेगा, ढींगना क्या कहेगा, अच्छा अपना मुंह छुपाओ। यार मुझे ना इस चीज से हमेशा से प्रॉब्लम है कि अगर आप अपना पूरा लेआउट दिखा रहे हैं, आपका पूरा मतलब आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज इतना छुपाने से तो आपका एग्जैक्टली आपके सिर्फ एक नाक और होंठ आप छुप रहे हैं, ठीक है। और आप इवेंट्स पे भी जाते हैं तो आपके मास्क पता जाता है, तो फिर भी आपको जो फॉलो कर रहे हैं वो तो हर बंदा आपको फिर देख लेता है। रेजिन आर्ट बहुत ज्यादा चल रही है, क्रोशे की बहुत ज्यादा, और जो पेंटिंग्स एंड ऑल, मतलब ये डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं। इनको प्रमोशन के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जो कि बहुत कम लोग प्रोवाइड कर होते हैं। तो मैं इनके लिए इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर आ रही हूँ। जैसे मुझे अपने अंदर लैक फील हुआ और मुझे ऐसा लगा कि अभी भी मुझे कुछ सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं अच्छे प्लेटफॉर्म्स के साथ मीटअप हुआ मेरा और मैं उनके पास गई सीखने के लिए, ठीक है। और आप रेस्टोरेंट्स जाके एक प्लेट पे से 6-6 बंदे जानवरों की तरह खाना खा के उसको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं सारे, ठीक है, एक दूसरे के मुंह से निकाल कर खा रहे हैं, दूसरे के मुंह पे पैसे मार के आप कह रहे हैं जितना खिला दो, और मतलब वेरी ऑड। तो दिस इज नॉट कंटेंट फॉर मी। मेरा ख्याल है एक ना लड़का आया है, उसने ना रोस्टिंग बड़ी की है ऐसे लोगों की अरे उसने बदनाम से बुरा कर दिया ये है। वहाँ पे ब्रांड्स की कमी है या हमारे इन्फ्लुएंसर्स की कमी है जिसकी वजह से काम प्रोफेशनल नहीं हो? देखिए जी, ब्रांड का वही बात है, ट्रस्ट। ब्रांड हमेशा उस चीज पे ट्रस्ट करता है जो दिखता है वो दिखता है। उस दफा प्रोस की जो खास तौर पर कोशिश होती है, प्रोस की कोशिश होती है कि मैं ब्रांड्स ऑनबोर्ड करूं, मैं अपने इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड का वर्क दूं, ब्रांड के ऊपर जाएं, ब्रांड एंजॉय करें, उनके प्रोफाइल में उनके साथ ब्रांड अटैच। अजीबोगरीब से ट्रेंड है, आप कैमरे के सामने खड़े होकर अजीबोगरीब से स्टेप्स करके दिखा रहे हैं ये भी मतलब मुज़ाफा मैं समझती हूँ कि शायद वो पहले इतना मशहूर नहीं थे जितना आपने उनकी मार्केटिंग कर दी है उनको रोस्ट कर करके मशहूर कर दिया। उनको खुश होना चाहिए कि वहाँ में प्रमोट हो रहे हैं। तो ये चीज मतलब इसमें तो आपको हैट्स ऑफ है। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक हो गया आपको वी टॉक हियर की पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ एक बार फिर से हाजिर है हमारी टीम प्रोस की जो है सीईओ माही खान। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हुज़ैफा, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। बड़े अरसे से आप गायब थी, कहाँ थी आप? मैं इस्लामाबाद थी। ओके। एंड आई हैव केम बैक रिसेंटली, मुझे आए हुए अभी हो गए हैं 15-20 दिन। ओके। हमने बहुत ज्यादा मिस किया, आवाम भी तो देख ली उन्होंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। तो इस्लामाबाद जाने की कोई वजह? इस्लामाबाद जाने की वजह थोड़ी सी अपने आप को मजीद, आप समझ लें, अपनी फील्ड में प्रोफेशनल करना। ओके, नाइस। और कुछ मजीद चीजें लर्न करना, न्यू मार्केट को कैप्चर करना और थोड़ा प्रोफेशनलिज्म और अपना स्ट्रॉन्ग करना। These were the basic reasons and अल्लाह का शुक्र है 99.5% इसमें कामयाबी हासिल हुई है। ओह नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आपको मुल्तान और इस्लामाबाद की मार्केट में क्या फर्क नजर आया? ये बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे तो। जैसे आपको इजी लगे। बेसिकली बहुत फर्क है। ओके। और इस्लामाबाद की मार्केट का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब मुल्तान को हम उसके कंपटीशन में काउंट नहीं कर सकते। मुल्तान की अपनी मतलब नीश है, मार्केट है, और इस्लामाबाद की एक अपनी मार्केट और नीश है। उधर इन्फ्लुएंसर्स का काम, मार्केटिंग का काम यहाँ से मतलब 10 टाइम्स बेटर और प्रोफेशनल है।
और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मुल्तान भी दूर नहीं है उस दिन से कि यहाँ के भी ब्लॉगर्स मार्केटिंग को इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा नाम मिलेगा, क्योंकि प्रोज आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल, मेरा बिल्कुल इरादा है कि जो मैंने इस्लामाबाद से सीखा और जिस तरह मैंने वहाँ पर काम किया, मैं उस चीज़ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाऊँ। और जो हमारे पास न्यू फेसेस माशाल्लाह हुआ ये है हुज़ैफा कि मैंने आने से पहले रिक्रूटमेंट स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर द लार्जेस्ट मार्केटिंग एजेंसी इन मुल्तान, जिसके पास मतलब आप समझे कि 200+ टीम हो चुकी है। नाइस। और बहुत यूँ अच्छे खूबसूरत फेसेस ऐड हुए हैं, गर्ल्स ऐड हुई हैं, बॉयज ऐड हुए हैं, टैलेंटेड हैं बहुत ज्यादा। कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? ये तो आप बताइए। अच्छी बात है, सही है। ओके, अच्छा तो इस्लामाबाद में आपने, अगर आप शेयर करना चाहें, ऐसी क्या चीजें थी जो टोटली डिफरेंट थी मुल्तान की मार्केट से, और कुछ ऐसी भी जो आपको सिमिलर लगी कि हाँ हम इन चीजों में बेहतर हैं इस्लामाबाद में? बेसिकली इस्लामाबाद में ना ये कल्चर नहीं है जिस तरह मतलब यहाँ पर है कि इन्फ्लुएंसर कल्चर जो है वो वहाँ पर बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है। वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बहुत अच्छा, बहुत प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनका मतलब प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा है। इसी तरह जो वहाँ के ब्रांड्स हैं वो उनकी अपनी उन्होंने मार्केटिंग मतलब प्रॉपर टीम्स हायर की हुई हैं। वो इस तरह मतलब इंडिविजुअली उनको नहीं बुलाते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। मुल्तान में ही होता है कि यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स को जो है वो ऐसे ही खाने पे ऑफर करें या कुछ इस तरह करें तो वो चले जाते हैं, सोलोली चले जाते हैं। वहाँ पर एक प्रॉपर टीम हायर की जाती है, उनसे प्रॉपर मार्केटिंग सर्विसेज ली जाती हैं और उनके थ्रू जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। एक मतलब होल प्रोफेशनल जो है वो सिनेरियो है वहाँ पे। इसके अलावा ये कि मुल्तान में मैंने अपना एक वेंचर स्टार्ट किया था जो कि स्पेसिफिकली खवातीन के लिए था। और उसमें बेसिकली हमने मैम कोकब ख्वाजा जो कि किंग क्वीन है, बल्कि डॉट किंग क्वीन ऑफ, उनको हमने इनवाइट भी किया था और वो आई, उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी, बड़ा अप्रिशिएट किया। मैम शाइस्ता जदून मैंने है वो आई, तो बहुत अच्छा हमारा वो इवेंट रहा। उस पर मेरे ऑन बोर्ड जो है वो तकरीबन 200 माशाल्लाह वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थी। इस्लामाबाद में बेसिकली जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बहुत बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है और मेरे नजदीक ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो खवातीन बिजनेस कर रही हैं, होम बिजनेस, क्लाउड किचन या घर से जो भी मतलब उनका टैलेंट है उसको बहुत ज्यादा वहाँ प्रमोशन दी जाती है। जबकि मुल्तान में बहुत ही कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें से एक दो को मैं पर्सनली जानती हूँ। वो भी इतने वास्ट नहीं है लेकिन वो कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं और एक अच्छा उन्होंने भी नाम बनाया हुआ है। लेकिन जिस तरह का वहाँ मैंने एक्सपोजर देखा, मैं वही सेम एक्सपोजर खवातीन के लिए मुल्तान में इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ कि यहाँ की जो खवातीन घरों में है, मेहनत कर रही हैं और जो जिनका क्लाउड किचन है, जो फैशन डिजाइनर है, आपने देखा होगा आजकल रेजिन आर्ट बहुत ज्यादा चल रही है, क्रोशे की बहुत ज्यादा, और जो पेंटिंग्स एंड ऑल, मतलब ये डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स है। इनको प्रमोशन के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जो कि बहुत कम लोग प्रोवाइड कर होते हैं। तो मैं इनके लिए इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर आ रही हूँ, तो अभी उम्मीद है बहुत जल्द। हाँ, मैं भी अभी यही सवाल करने वाला था कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जैसे जो घर बैठ के बिजनेसेस कर रही हैं, जिनके ऑनलाइन पेजेस बने हुए हैं, किचन के हैं, कुकिंग के हैं, अभी आपने आर्ट के बारे में बात की, तो लाइक आप अब उनको आप प्लेटफॉर्म दे रही हैं, वो सारी चीजें। मैंने बेसिकली ProWomen.co हमारा जो है वो इरादा है अनाउंस करने का जल्दी। उस पर हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ऑनबोर्ड करेंगे, उनको हम प्रॉपर मतलब एक प्लेटफॉर्म देंगे जिसपे वो अपने सारा टैलेंट को जो है वो शोकेस कर सके। तो मैंने बेसिकली प्रोफेशनलिज्म जो है, वहाँ की हर खातून में बहुत ज़्यादा टैलेंट था और प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा था, तो ये चीज़ मैंने वहाँ सीखी और मैं चाहती हूँ कि हमारी यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर ये चीज़ जो है हम अच्छा, इसकी क्या रीजन है कि यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं है? बेसिकली ना प्लेटफॉर्म की बात होती है, ठीक है। देखिए मैं जैसे मुझे अपने अंदर लैक फील हुआ और मुझे ऐसा लगा कि अभी भी मुझे कुछ सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं अच्छे प्लेटफॉर्म्स के साथ मीटअप हुआ मेरा और मैं उनके पास गई सीखने के लिए, ठीक है। आप अपने आप को कभी भी कहते हैं ना सुपीरियर नहीं समझ सकते, आप आपको ये नहीं कह सकते कि आई नो एवरीथिंग। आपकी मतलब एंड जर्नी तक आपको सीखना पड़ता है और सीखना चाहिए भी। तो मुझे अपने अंदर जो लगती थी कि ये अंदर मेरे अंदर जो गैप्स है मैं इनको किस तरह फिल कर सकती हूँ, मैंने एक प्लेटफॉर्म ढूंढा। यहाँ के लोग प्लेटफॉर्म नहीं ढूंढते, यहाँ के लोग समझते हैं कि जी हम जो है वो खुदाई फौजदार हैं हमें सब आता है। तो ये जो हमें सब आता है वाला आंसर है, हमें ये खत्म करना पड़ेगा और हमें सीखना पड़ेगा
और अगर हम सीख जाते हैं तो ज्यादा तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो लाइक अभी आपने जैसे बात की ना कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म की कमी है, लोगों को प्लेटफॉर्म किस तरह मिलेगा, लाइक हाउ कैन दे फाइंड द राइट प्लेटफॉर्म, उनको कैसे पता चलेगा कि यार अब देखे ना आपकी मुल्तान की मार्केट में कितनी मल्टीपल एजेंसीज हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट हाउ दे कैन ट्रूली फाइंड कि यार ये वाली जो है ना दिस इज द राइट वन। देखिए सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट। हमने टीम द प्रोस को बनाने के बाद सबसे पहले जो है वो जो ट्रस्ट डेवलप किस तरह किया कि मुल्तान में हमने अपनी जो मार्केटिंग टीम है उसको रजिस्टर करवाया। जब आपकी एक रजिस्टर्ड मार्केटिंग कंपनी है, इस टाइम मुल्तान में कोई भी रजिस्टर्ड मार्केटिंग एजेंसी काम नहीं कर रहा, ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं हम लोग। तो आपके लिए मेरे ख्याल में ऐसी एजेंसी के साथ काम करना, क्योंकि जो हमारी कंपनी के साथ काम करता है हुज़ैफा, हम उसको एक लेटर देते हैं, इश्यू करते हैं कि इस अगर कि वो इन फ्यूचर भी उससे काम आ सके, कि अगर वो इसी तरह की किसी फील्ड में आगे जाता है तो हम उसको वो लेटर देते हैं कि आप ये लेटर हमसे लें दैट यू हैव वर्क फॉर टीम द प्रोस बिकॉज वी हैव अप्रूव्ड बाय द, मतलब हम लोग अप्रूव्ड है, हमारी जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, तो हमारा जो लेटर है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अप्रूव हो जाता है। एंड उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, अच्छी जॉब्स भी आप सिक्योर कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की बहुत कमी है। अब मैं ये प्लेटफॉर्म ऑफर कर रही हूँ जहाँ मैं चाहती हूँ कि बच्चे आए, अपना टैलेंट दिखाएं, अपने मतलब और हमारे साथ रहें, वर्किंग करें, तो ये बहुत एक अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम वही है हुज़ैफा कि यहाँ पर ट्रस्ट की बहुत कमी है एक दूसरे के ऊपर। ब्रांड्स क्या करते हैं, ब्रांड्स डायरेक्ट हो जाते हैं। हम देखें ना, आप मेरे जो टीम द प्रोस में भी इन्फ्लुएंसर्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो ब्रांड्स को खुद ही मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे, डायरेक्टली रीच आउट करना स्टार्ट कर देंगे कि मतलब एक दूसरे का बेनिफिट हम नहीं सोचते। ये बहुत ज्यादा। अब मैं कैसे काम करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि किसी को बेनिफिट हो, ठीक है, और मैंने मुल्तान अभी मुझे आए हुए 3रा दिन था और शिफ्ट हुए हुए दोबारा वापस में जब आई, तो मैंने आते ही यहाँ पर मतलब मुझे कॉल आई और मैं गई, तो मैंगो फेस्टिवल जो है वो हुआ। अब बेसिकली यही था कि उनको इस चीज का आइडिया था, हमारी मार्केटिंग के ऊपर ट्रस्ट था, कितनी यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा इवेंट उन्होंने मार्केट करने के लिए हमें दे दिया, ठीक है, हमने उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया, उसकी प्रॉपर हमने मार्केटिंग की, इन्फ्लुएंसर्स गए और वो बहुत मुल्तान का सक्सेसफुल और बहुत बड़ा इवेंट था एंड द होल यूनिवर्सिटी सो थैंकफुल। और उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी उस दफा, क्योंकि टीम वर्क था, वो एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे थे। एक्चुअली इट्स अ टीम वर्क जो है हर बंदे को एक साथ लेके चल रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने सेपरेट किसी इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट कर लिया वो और इस तरीके से, तो उन्होंने टीम वर्क के तौर पे चले और उनका वो इवेंट हमने बहुत ज्यादा सक्सेसफुल किया। तो जब आप टीम एफर्ट करते हो, टीम वर्क करते हो, साथ चलते हो, दूसरे को सपोर्ट करते हो, तो आई होप वो सबके लिए विन विन सिचुएशन होती है। इंडिविजुअली आपको एक वक्ती फायदा है और मतलब उसमें फिर आपको पता है क्लैशेस भी हो जाते हैं कि मतलब हम तो ये खुद कर लेंगे या हम तो ये खुद भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको मद्देनजर रखना पड़ता है। यस, आई टोटली अंडरस्टैंड, ये तो चीज क्लियर भी है। मतलब बहुत सारे लोग हैं, नाम तो नहीं ले सकते, लाइक उन्होंने ये चीज की है, लाइक क्या ही कर लिया उन्होंने, तो क्या ही कर लिया। वो अच्छा, आपने अभी रिसेंटली जिक्र किया ब्रांड्स के बारे में, जब इस्लामाबाद की बात हो रही थी, मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे ब्रांड्स की कमी है या हमारे इन्फ्लुएंसर्स में की कमी है जिसकी वजह से काम प्रोफेशनल नहीं हो? देखिए जी, ब्रांड का वही बात है, ट्रस्ट। ब्रांड हमेशा उस चीज पर ट्रस्ट करता है जो दिखता है वो बिकता है उस दफा, ठीक है। वो देखते हैं कि जी ये ब्रांड हमेशा आपको ना एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है। और आप लोग फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताती हूँ, हमने रिसेंटली एक ब्रांड के साथ अभी पीआर किया, राइट, और अभी आए थे उस पे, वो एक ब्रांड है, हाँ, ग्लोरिया जीन्स का, ठीक है, वो एक ब्रांड है। मतलब उन्होंने एक बहुत अच्छा हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, ग्लोरिया जीन्स का पार्ट बना, इट्स मतलब वर्ल्ड वाइड ब्रांड है वो, ठीक है, और उसका पार्ट होना एक सबके लिए बड़ा अच्छी वो है। मुल्तान में आई गेस के बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस तरह के ब्रांड्स का पार्ट बनते हो। हमें, मेरी प्रोस की जो खास तौर पर कोशिश होती है, प्रोस की कोशिश होती है कि मैं ब्रांड्स ऑनबोर्ड करूं, मैं अपने इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड का वर्क दूं, ब्रांड के ऊपर जाएं, ब्रांड एंजॉय करें, उनके प्रोफाइल में उनके साथ ब्रांड अटैच हो। ये ढाबों पे अच्छी बात है, आपको स्ट्रीट फूड मार्केटिंग करनी चाहिए, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन आपको अपनी नीश के बारे में पता होना चाहिए कि यार हम क्या कर रहे हैं, हमारी नीश ब्रांड की है या हमारी नीश लोकल लोकल की है। तो वो ये जो क्लैश है ना ब्रांड और लोकल, उसका ये मिक्स हुआ है, ये इसके मिक्सचर की वजह से ना सारा कुछ खराब हो जाता है। फलूदा बना हुआ है, जब हम ये 4 बंदों का बात है मेरे ध्यान में। हो मैं
मैं तो इस चीज से जितना तंग हूँ ना, ये पैसे कितनी आपको बता, किसी को प्रोफाइल दिखा रहे हो, वो आगे से सामने वाले बंदे के जाके मुंह पे प्लेटें मारा है, पैसे फेंक रहा है कि आप जी ये पकड़ो पैसे और इतने दिस इज, आप जब ब्रांड आपका पेज ओपन करके देखता है वो कहता है भाई ये कैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो ब्रांड के लिए मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका पेज, या जो मेरे साथ मैनेज होते हैं, हमारे साथ होते हैं, उनका पेज ये दिखाए कि भाई ये ब्रांड्स के साथ ही काम करता है, इनका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है। अब अजीबो गरीब से ट्रेंड है, आप कैमरे के सामने खड़े होकर अजीबो गरीब से स्टेप्स करके दिखा रहे हैं और आप रेस्टोरेंट्स जाके एक प्लेट पे से 6-6 बंदे जानवरों की तरह खाना खा के उसको कंटेंट कर रहे हैं सारे, ठीक है, एक दूसरे के मुंह से निकाल कर खा रहे हैं, दूसरे के मुंह पे पैसे मार के आप कह रहे हैं जितना खिला दो, और मतलब वेरी ऑड। तो दिस इज नॉट कंटेंट फॉर मी। ब्रांड्स पर इन्हीं चीजों से चालू होते हैं, इस वजह से फिर मैं ये समझती हूँ कि इस तरह का सीन होना चाहिए कि हर बंदे को अपने अपने नीश में रह के वर्क करना चाहिए, ताकि हम ब्रांड को भी मुंह दिखाने के काबिल हो भाई कि आवर वर्क इज दिस स्ट्रॉन्ग। तो मेरी यही कोशिश है हुज़ैफा कि मैं ब्रांड को लेकर चलूं। मैं कभी भी आई डोंट फॉल फॉर दिस थिंग के हम कोई लीचड़पना प्रमोट करें, या हम मतलब एक फजूल नेगेटिविटी की तरफ, अपनी इमेज खराब करने वाली बात है। दिस इज वेरी रॉन्ग। ओके, तो अगर जैसे अभी न्यूबीज बहुत सारे आ रहे हैं, इज देयर एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर देम? न्यूबीज जो है ना वो बड़े कंफ्यूज है क्योंकि मेरा जो गैप था वो 2 साल का था यहाँ से गए हुए, तो वो काफी सारे लोग जो हैं वो प्रोज को तो जानते थे, लेकिन स्पेसिफिकली मुझे नहीं जानते थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी पास आउट हुए फिर उन्होंने इस फील्ड को चूज किया, तो उनके लिए थोड़ी जो कंफ्यूजन थी वो काफी हद तक मैं दूर कर देती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी है वो ब्रांड ट्रस्ट है। मेरे पर से ब्रांड ट्रस्ट आज तक, मतलब जो पहले था वो अब भी है, वो कभी खत्म नहीं हुआ। मेरे पुराने जितने भी ब्रांड कस्टमर थे वो आज तक मेरे ही कस्टमर हैं, उन्होंने किसी भी ऑनबोर्ड नहीं किया। न्यूबीज के लिए ये है कि उनको भी हम इंशाल्लाह ब्रांड पीआर ही प्रोवाइड करेंगे। उनके लिए ये है कि मल्टीपल चीजें इंट्रोड्यूस में करवाने लगी हैं, वो अभी मैं अनाउंस नहीं कर सकती क्योंकि इसके ऊपर वर्किंग है और बहुत स्ट्रांग वर्किंग है इंशाल्लाह, and you will be the part of that। तो वो गर्ल्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और मतलब एक पूरी मीडिया जो हमारी टीम है, हम उसके लिए बहुत स्ट्रांग प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं कि वी आर नाउ गिविंग द 360 डिजिटल सॉल्यूशंस। इसमें मेरा नहीं ख्याल, मतलब वी आर अ कंप्लीट पैकेज नाउ। हमारे पास इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओज है, वेबसाइट डिजाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब 360 सोल्यूशन क्या होता है कि आपको एक कंपनी से हर चीज का सोल्यूशन मिल रहा है। इवेंट मैनेजमेंट हमारे पास है, सब कुछ है। तो अभी इंशाल्लाह इनकमिंग भी काफी सारे मैं इवेंट्स जो है वो लेकर आ रही हूँ। तो अभी जो जरा गर्मी कंट्रोल हो जाए, अदरवाइज प्लान्स तो बहुत सारे हैं। अच्छा सही, अगर आप ये बताना चाहें कि जितने भी न्यूबीज आ रहे हैं, अभी जैसे हमने ग्लोरिया की पीआर की, वहाँ पे बहुत सारे न्यू फेसेस, आपने ऐसा क्या पोटेंशियल उनमें देखा है जो आपके लिए न्यू था कि यार यस के न्यू लड़के हैं, न्यू लड़कियां हैं, इनके अंदर न्यू पोटेंशियल है और ये चीजें बहुत बेहतर कर सकते हैं, तो वो क्या था? बेसिकली ना कुछ जो हमारे पास खास स्पेसिफिकली जो गर्ल्स एड हुई थी ना, यहाँ पर ना इतना ज्यादा ना गर्ल ट्रेंड पहले नहीं था मुल्तान में जब मैं गई थी। गर्ल्स का मतलब गर्ल्स को इतनी ज्यादा आजादी नहीं थी, गर्ल्स को इस फील्ड में आने का इतना ज्यादा वो नहीं था। इस दफा तो मैं हैरान हो गई हूँ, माशाल्लाह गर्ल्स की तो बारिश हो रही है ऐसे माशाल्लाह गर्ल्स आ रही हैं अब। तो मैं तो कहती हूँ बड़ी मुझे खुशी है इस चीज की कि लड़कियों ने अपने ये स्टेप लिया है अपने लिए, और ये बड़ी अच्छी, अगर आप देखें तो प्रमोशन करना और आप अपना टैलेंट शो कर रहे हैं, आप डिफरेंट ब्रांड्स के साथ वर्क कर रहे हैं, तो ये मतलब मेरे नजदीक बहुत अच्छी चीज है। तो इस दफा जो न्यू गर्ल्स मतलब आई थी उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, उनका काफी अच्छा पोटेंशियल था, वॉइस ओवर्स बहुत अच्छे थे उनके। फिर जो एक हमारा ट्रेंड ये था कि पढ़े लिखे माशाल्लाह बच्चे आ रहे हैं, तो काफी चीजों की उनको ऑलरेडी नॉलेज होती है, उनको इतना ज्यादा एलेबोरेट करने की हमें जरूरत नहीं है, उनको एक दफा बताना है, अंडरस्टैंड द असाइनमेंट। तो ये चीज मुझे बहुत खुशी है। मतलब आप सिंपली ये कह सकते हो कि ये 2 साल के गैप के बाद जो आपने पुराना मुल्तान देखा और जब आप न्यू मुल्तान देख रहे हैं उसमें लाइक देयर इज अ डिफरेंस, बिल्कुल मार्केट में डिफरेंस है। बट फिर वही बात के इस दफा जरा मुझे थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ रहा है। उसका रीजन ये है कि जो मेरा गैप था उसकी वजह से हाथ को फिल करना, तो वो ज़ाहिर है 20 दिनों में तो फिल नहीं हो सकता, लेकिन इन 20 दिनों में हुज़ैफा मेरा कोई एक दिन ऐसा नहीं है कि मेरी कोई मीटिंग ना हुई हो। और अभी मेरे सामने ही है
अभी मेरे सामने ही है। तो कोई मेरा एक दिन ऐसा नहीं गया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की मेरे पे मेहर कर लें, या अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा है कि मैं जिन जिन से भी मिली अपने में यहाँ मेरा बहुत अच्छा वेलकम हुआ। मैंने आते ही बॉयज को बड़ी अच्छी सी हमने पूल पार्टी मैंने जो है वो हमने पूल पार्टी करवाई बॉयज की बहुत अच्छी। फिर इस तरह हमने ग्लोरिया का आते किया, मैंगो फेस्टिवल हमने जो है किया। इसी तरह एक देसी हमने PR स्टार्ट की, पीर शिनवारी जो है उनको हमने ऑन बोर्ड किया। तो ये सारे रेस्टोरेंट्स यकीन करें, ये मैं जब इस्लामाबाद में थी तब भी मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं कि मैम माही आप आएंगी, देन वी विल डू दैट। तो मैं बेसिकली अब मेरा इरादा ये है कि मैं एजुकेशन सेक्टर को भी देखूं और इंशाल्लाह। अच्छा, और लड़कियों के लिए क्या, मतलब एक मैं सवाल रेज करना चाहूंगा, जैसे अभी आपने बताया ना, जैसे पुराने टाइम में था कि लड़कियों के लिए थोड़े से इश्यूज होते थे, अब काफी ज्यादा चीजें बेहतर हो गई हैं, बट स्टिल देयर इज अ स्पेस जहां पे अभी भी इश्यूज आते हैं। तो लाइक आपके हवाले से क्या ऐसी एडवाइस होगी कि उस चीज को हम किस तरह कवर अप कर सकते हैं? लड़कियों को किस तरह कॉन्फिडेंस की कमी है उज़ैफा। बेसिकली उनको फैमिली की तरफ से परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन वो खानदानी जो सियासत होती है ना उसका शिकार हो जाती है। मेरी बच्ची ने एक इवेंट करवाया और आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो शी इज वेल, मतलब वेरी नाइस पर्सन, वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था, सब कुछ ठीक था, हर चीज परफेक्ट थी, लेकिन सपोर्ट की बहुत कमी होती है। अब वो बच्ची मजीद और बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन मतलब हम एक दूसरे को सपोर्ट करने पे राजी हुआ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें लड़कियां लैक कर जाती हैं, वो पीछे हो जाती हैं कि उनके घर वाले कहते हैं कि जी फलां क्या कहेगा, ढींगना क्या कहेगा, अच्छा अपना मुंह छुपाओ। यार मुझे ना इस चीज से हमेशा से प्रॉब्लम है कि अगर आप अपना पूरा लेआउट दिखा रहे हैं, आपका पूरा मतलब आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज तो आपका एग्जैक्टली आपके सिर्फ एक नाक और होंठ आपके चुप रहे हैं, ठीक है, और आप इवेंट्स पे भी जाते हैं तो आपके मास्क ऊपर जाते हैं, तो फिर भी आपको जो फॉलो कर रहे हैं वो तो हर बंदा आपको फिर देख लेता है। तो अगर आप आ रहे हैं, देखिए अब इस चीज की वजह से मुझे जो प्रॉब्लम होता है, मेरे पास कॉस्मेटिक्स के डिफरेंट चीजों के बहुत PRs आते हैं कि मैम हमें कोई इन्फ्लुएंसर्स दें, हमें कोई फेस इन्फ्लुएंसर्स दें, लेकिन वो ऐसे हो कि जो फेस शो कर रहे हैं। अब बहुत माइनर लड़कियां ऐसी हैं यहाँ उज़ैफा जो अच्छा काम कर रही हैं प्रोडक्ट्स को लेके और फेस शो करके। अब फिर जब उनको वो हम PRs नहीं सेंड कर पाते, जो बाकी गर्ल्स होती है वो ऑफेंड होती है, वो फिर कहती है मैम आप हमें क्यों नहीं करती। मैं कहती बेटा आप लोग फेस दिखाओ, उनको तो अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, ठीक है फैमिली रिस्ट्रिक्शंस अपनी जगह, लेकिन जो आप कर रहे हो ऑलरेडी एक चीज आप कर रहे हो उसमें मतलब आई डोंट थिंक सो के आपको किसी भी चीज को हाइड करना। एक टांग नॉर्थ अंटार्कटिका में या दूसरी साउथ में। यार देखो हिजाब जो है ना, जो बच्चियां हिजाब करती हैं, टीम द प्रोज में बहुत हिजाबी बच्चियां भी हैं और उनके लिए भी उनको भी मैं बुलाती हूँ, मेरे PRs पे भी वो आती हैं, उनको मैंने आज तक नहीं कहा कि बेटा यू हैव टू रिमूव योर हिजाब। मैं क्यों कहूँ, हमारे सामने मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे सामने एक बड़ी इतनी एग्जांपल है आयशा राजपूत की है, मतलब उन्होंने आज तक कोई फेस शो नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने भी काम किया है उन्होंने प्रॉपर अपनी चीज को कैरी किया। उन्होंने इस तरह अपना फेस नहीं छुपाया, कोई फ्लैग नहीं लगा दिया, मतलब इस तरह का उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने एक प्रॉपर कंटेंट क्रिएट किया, अपनी एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज है उनकी और इस चीज को उन्होंने कैरी किया। हाँ जो बच्चियां कैरी करके इस चीज को चलती हैं वो बहुत अच्छी चीज है, वो जो हिजाब करती है प्रॉपर हिजाब लेकर चलना, उसमें करना, दैट इज वेरी नाइस। वो मैं उनकी दिल से बहुत इज्जत करती हूँ और मैं दुआ गूं कि अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाबी दे, मैं उनको फुल सपोर्ट करती हूँ। लेकिन बस मुझे इस चीज से थोड़ा मेरी इस बात से शायद बहुत सारे लोग तड़पे भी, डिसहार्ट भी हो, मुझे इस चीज से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि यार अगर आपने आना है और अगर आपको इजाजत भी है, आप फिर किसी की परवाह ना करो। आपने यहाँ हाथ से नाक छुपा के या इस तरह करके आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारे ना उल्टा, बल्कि आप अपना एक किस्म का ऑरा माइनस कर रहे हो। हाँ, जी कह सकते हैं। बिल्कुल, चलो बेहतरीन है। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर आपके हवाले से इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो बच्चियां ना वो कॉन्फिडेंट हो, मतलब उनको अपने टैलेंट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना कि उन्हें पता कि यार हम जो कर रहे हैं ना वो सही है। राइट एंड रॉन्ग का उज़ैफा सबको पता है, कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, हर इंसान को पता है कि मैं क्या कंटेंट बना रहा हूँ, किस नियत से बना रहा हूँ, और मैं एक अच्छी ऑडियंस लेकर आना चाह रहा हूँ अपने पेज पे या गंदी, ठीक है। मैं तो मुल्तान में आके जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे इस दफा हुई वो मुझे कंटेंट देखकर हुई। मैंने बहुत सारे पेजेस पे इस तरह का चीप स्टंट्स देखे, इस तरह के कंटेंट देखे जिन पे सिवाय अफसोस करने के लिए मेरे पास कोई अल्फाज भी नहीं थे कि मैं
क्या अल्फाज इन लोगों के लिए इस्तेमाल करूँ, ये हमारी नई आने वाली जनरेशन क्या ही के कर लिए रहे हैं, क्या ही मतलब चीज क्या प्रमोट influence कर कर रहे रहे हैं, हैं। क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इवन के फिर ना बदनाम फिर क्या होता है, बदनाम फिर सारे उनके साथ वाले मतलब इधर उधर वाले जो होते हैं कि यार ये भी वही कुछ ही करते हाँ, होंगे। कोई भी अगर उनके तो साथ अटैच होता तो फिर वो भी बदनाम बिल्कुल, होता। देखिए जी, बद से बदनाम बुरा। ठीक है। तो मैं ऐसी किसी भी गंद को और ये चीजें मतलब मेरे तो टोटली इससे आउट है। तो वो मेरा ख्याल है एक बच्चे ना लड़का आया है, उसने ना रोस्टिंग बड़ी की है ऐसे लोगों की। अरे उसने बदनाम से बुरा कर दिया है। ये है। उसने हमको बदनाम से मतलब चलो सबको पता ही है। देखिए रोस्टिंग जो है वो भी एक नीश है, उसमें किसी को पर्सनल नहीं होना चाहिए, थानों के चक्कर नहीं लगवाने चाहिए। बिल्कुल। वो आपका एक नीश है, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता ना कि मतलब डकी भाई अगर किसी को गालियां देता था, उसको हर वो गालियां जिनको भी देता था वो उनको घरों से थोड़ी उड़वा लेते थे, या वो उसका एक नीश है। वो एक यूट्यूबर है, इसी तरह आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप किसी को रोस्ट करते हो तो यार वो आपका एक कंटेंट है, आप वो बना रहे हो, उस पे किसी को उसको पर्सनल मतलब इसका मतलब आप वो चीज हो, आप उसको इतना पर्सनल नहीं ले रहे हो, आप उसको इतना वो करो, आप उसको एंजॉय करो। ये भी मतलब हुज़ैफा मैं समझती हूँ कि शायद वो पहले इतना मशहूर नहीं थे जितना आपने उनकी मार्केटिंग कर दी है, उनको रोस्ट कर करके मशहूर कर दिया। उनको तो खुश होना चाहिए कि वो में प्रमोट हो रहे हैं। तो ये चीज मतलब इसमें तो आपको हैट्स ऑफ है। थैंक यू सो मच। ओके, लास्ट पीस क्या है हमारे जो सेगमेंट का होता है कि कोई भी एडवाइस, कोई भी एनी सजेशन, कोई आपके दिल की बात, कोई थॉट जो आप शेयर करना चाहें। मैं बेसिकली ना सारों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग अपने आप पे सबसे पहले तो अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म लेकर आए, ग्रूमिंग लेकर आए, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनको पता हो कि आप एक डिसेंट पर्सन है और आपका एक अच्छा कंटेंट है। मेरे टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत जबरदस्त मार्केटिंग है उनकी, और जो एक्सपोजर उनका हमेशा से, जैसे अजान अजहर जैसे हैं और उनके साथ उनकी वाइफ होती है, मतलब उन दोनों का बड़ा मतलब एक अच्छा एक्सपोजर है। और अजान इज अ रियली डिसेंट पर्सन, मतलब मुझे वो कंटेंट किसी को भी हम दिखाएं अच्छा तो पसंद आता है, अच्छा लगेगा कि यार ये बहुत डिसेंट है। आप मुल्तानी कुछ आके इतना चुहाड़ा मचाएंगे कि अगला वीडियो खोल के इसको स्वाइप कर देता है कि यार ये तो सर दर्द है। वो बड़ी डिसेंसी में अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, प्रोफेशनलिज्म है, अपने कंटेंट में प्रोफेशनलिज्म लेकर आए। वकार है, वकार का बहुत बहुत मेहनती बच्चा है वो, उसका बहुत अच्छा कंटेंट है। तो इस तरह के बहुत सारे, मैं नाम लेती जाऊँ ज़फ़ा, ठीक है, खत्म ही नहीं होंगे। आप उसको देख लो, आपका इतना अच्छा कंटेंट है, मतलब वो जिन्होंने देखें, जो टारगेट होगा वो तो आपको पता है कि वो तो बुरा मनाएगा ही मनाएगा। आप उस चीज को देखे बगैर भी आप जो है वो बड़ा अच्छा ऑलरेडी काम कर रहे हो। तो बस मेरा इतना ही है कि आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट करो, प्रोफेशनलिज्म जो है वो लेकर चलो, डिसेंसी को प्रमोट करो। हमारी न्यू जनरेशन के बहुत ज्यादा दिमाग कच्चे हैं, अजीब सी डिप्रेस किस्म की जनरेशन है, उनको खुशियां बांटे, उनको एक अच्छी चीज प्रमोट करें, उनको अच्छी चीज दिखाएं, उनको मतलब आप लोग अच्छी रास्ता दिखाएं, ना कि आप उनको एक और डिल्यूजनल वर्ल्ड की तरफ जो है वो आप लगा रहे हैं, डिसेप्टिव कर दें, ऐसी चीजें दिखाएं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो लाइफ इज नॉट अ केप ऑफ ड्रामा, राइट। जिंदगी में बहुत सारे अप एंड डाउन, आपको हमारी जनरेशन बिल्कुल तैयार नहीं होती, थोड़ा सा भी कोई मसला हो जाए, हालांकि इतनी टैलेंटेड है। अभी मैंने आईसेक के साथ एक इवेंट किया है, वो सारी माशाल्लाह जेन जी थी और इतनी टैलेंटेड थी हुज़ैफा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा वो। तो बस यही है, अपनी नीश डिफाइन रखें, प्रोफेशनली चलें, डिसेंसी को प्रमोट करें, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें। और मैंने जो सबसे ज्यादा चीज इस्लामाबाद में रहकर सीखी वो था प्रोफेशनलिज्म, काम से प्यार, वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी खत्म है लोगों पे और इसलिए कामयाब है। दूसरा ये कि वो हर चीज के ऊपर यस नहीं करता है, वो कभी मतलब जो जैसे मैं थी ना, मैं ताल्लुकात को हमेशा आगे रखती हूँ, मेरी आज तक शायद आदत है कि मैं ताल्लुक को, मेरी हमेशा हाँ होती थी, लेकिन वहाँ ये सीन नहीं है, वहाँ पे काम को हाँ है। और मैं ये कहूंगी कि काम को हाँ करें। आपके पास काम आ रहा है, आप ये ना देखेंगे कौन दे रहा है, कैसा दे रहा है, ये वो, आपका तो प्रोफाइल स्ट्रांग हो रहा है ना। आप काम मिल रहा है, आप अपने प्रोफाइल को स्ट्रांग करें। तो बस मेहनत में अजमत है, वो करें। मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आप लोग मेरा साथ दें, हम एक टीम बनकर जो है चले। स्पोर्ट बहुत हुज़ैफा मैटर करती है, मैं बार बार ये कहती हूँ कि सपोर्ट करें। उसका रीजन होता है, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, 4 दिन की जिंदगी है,
अच्छे अल्फाज में दूसरे को याद बहुत एक्टिव हो गए ग्रुप में, ये तुम्हें बातें सुनाई जा रही हैं। गर्ल्स भी बहुत अच्छी गर्ल्स मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। जो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है, जो टीम क्रॉस में मेरे साथ स्टार्ट से थे वो अब तक मेरे साथ है। हुजैफा जिनमें से एक है, सुबहान है, उस्मान है, एहसन है। ये मेरी ऐसी मीडिया टीम है। हुजैफा जिन्होंने मतलब आज तक देखो मेरे साथ है, हाँ जी बिल्कुल, वो किसी रीजन की वजह से ही साथ है। बेशक। जो पहले थे वो भी आज तक साथ हैं और हम मिलके काम कर रहे हैं, मजीद भी करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, दैट वाज इट माही खान। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जितने भी न्यू कमर्स हैं, न्यू वॉचर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन टीम प्रोस, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, माही खान है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। टीम प्रोस का पेज भी अटैच है, फॉलो तो लाजमी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। बाकी आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और मजीद अच्छे गेस्ट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। चलो भाई घर पे चले।